नमस्ते, मेरा नाम राजपूत मीर है। और मेरा नाम सोलंकी है। हम दोनों बड़ौदा हाई स्कूल लंकेश्वर गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं और हमारे टीम का नाम एमजे इनोवेटर्स है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एमजे ई बाइक। तो हमने इस बाइक को इस पर्पज़ से बनाया है कि लोगों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको कम करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सेंसर का भी इस बाइक में ऐड किया है। हमने इस बाइक में RFID रीडर, आर्डिनो ऊनो, 5 वोल्ट DC रिले, हीट शॉक सेंसर, ब्रेडबोर्ड और HC05 और आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर का भी यूज़ किया है। एक्सीडेंट होता है तो हमारे परिवार में किसी को पता नहीं होता कि हमारे एक सदस्य का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक्सीडेंट डिटेक्टर का यूज़ किया है। तो जब भी हमारा एक्सीडेंट होगा तो ये एक्सीडेंट डिटेक्टर है, वो एक्सीडेंट को डिटेक्ट करेगा और उसकी लाइव लोकेशन उसके परिवार में पहुँचाएगा कि इस जगह पे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमारे परिवार वाले हमारी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और हमने यहाँ पे एक ऐसा भी फीचर ऐड किया है कि जब भी हमारा एक्सीडेंट होगा तो तुरंत 108 को 108 वाली जो एम्बुलेंस का नंबर है उसको कॉल हो जाएगा और हमारी जल्द से जल्द सारवार होगी। एक्सीडेंट डिटेक्टर की वर्किंग देखेंगे तो मैं जब यहाँ पे एक्सीडेंट डिटेक्टर को जैसे मैं यहाँ पे शॉक दूंगा तो ये शॉक को डिटेक्ट करके यहाँ पे एक्सीडेंट डिटेक्टेड ऐसा प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे GPS मॉड्यूल लगा देंगे तो उसकी लाइव लोकेशन के साथ हमारे मोबाइल में मैसेज प्रिंट होगा। तो अभी हमने इस एक्सीडेंट डिटेक्टर को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे लैपटॉप में मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो अब हम एक परिवार में हमारे पेरेंट्स को एक मोबाइल में हम ये सेट कर देंगे तो ये मैसेज हमारे मोबाइल में जाएगी, हमारे पेरेंट्स के मोबाइल में। और दूसरा हमने इसमें RFID लॉक सिस्टम का भी यूज़ किया है, जिसमें ये RFID का टैग और ये उसका रीडर है। जैसे मैं इधर इसको स्कैन करूँगा तो इधर जो लाइट है वो बंद हो जाएगी और फिर से स्कैन करने पर ये लॉक हो जाएगा। तो जो नॉर्मल लॉक होते हैं उसको जो चोर होते हैं वो मास्टर की का यूज़ करके अनलॉक करके ले जा सकते हैं, मगर जो RFID लॉक सिस्टम है उसमें RFID का जो टैग होता है उसके अंदर जो चिप लगी होती है उसका जो UID नंबर होता है उसको ये सिर्फ RFID रीडर ही स्कैन कर सकता है। और अब हम RFID लॉक सिस्टम का वर्किंग देखेंगे, जिसमें RFID टैग को मैं यहाँ पे जब जैसे स्कैन करूँगा तब ये जो रिले है उसकी लाइट बंद हो जाएगी, मतलब कि ये अनलॉक हो चुका है। और फिर से स्कैन करने पे ये लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब कि ये लॉक हो चुका है। तो हमने यहाँ पे स्पीड ब्रेकर डिटेक्टर का भी यूज़ किया है। तो जब भी हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो हमको पता नहीं होता कि हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आ चुका है। तो हमारी गाड़ी जब स्पीड में होती है तब स्पीड ब्रेकर से उछलकर हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को लेके हमने इस स्पीड ब्रेकर डिटेक्टर को बनाया है। तो जब भी हमारी बाइक स्पीड ब्रेकर से 50 मीटर्स दूर होगी तब एक सेंसर लगा होगा, तो वो सेंसर के बाजू में से जब वो पास होगी बाइक हमारी तब उसमें सिग्नल पहुंच जाएगा ट्रांसमीटर के वजह से कि यहाँ पे आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, इसलिए हम हमारी गाड़ी की स्पीड को रिड्यूस करें। तो जब हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आएगा तब वो ट्रांसमीटर में से सिग्नल जाएगा बाइक के रिसीवर में, और वो रिसीवर में एक LED हमने लगाई होगी, वो इंडिकेट करेगी कि आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया है। तो हमने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया है। तो जब भी हमारी बाइक यहाँ से पास होगी तब ये LED जो है वो ऑफ हो जाएगी, और जब भी वो चली जाएगी तब ये ऑन हो जाएगी, और वो सिग्नल हमारी बाइक में पहुँचाएगा एक स्क्रीन में कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो हम हमारी जो बाइक है उसको स्लो करें। और हम इस बाइक में MJ AI भी बनाया है, जिसका यूज़ करके हम ऐसी क्वेश्चन जो बाइक के रिलेटेड है वो हम पूछ के वो आंसर भी ले सकते हैं, जो अब आगे जाके हम लगाने वाले हैं इसमें। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी जो बैटरी की लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाए तो हम इससे एनर्जी कैसे उसमें डालें, मतलब पावर उसमें कैसे डालें। तो जब भी हमारी बैटरी कोई सुनसान जगह पे मतलब डिस्चार्ज हो जाती है तो हमने यहाँ पे कुछ एनर्जी रिसोर्स उसको कैसे जनरेट करना है एनर्जी, वैसे उसके रिसोर्स को सोच रखा है। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली मोटर को इस टायर में लगाएंगे, जो रोटेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में, और वो सीधे इलेक्ट्रिसिटी को
हमारी बैटरी में स्टोर करेगा। और हमने दूसरा ये भी सोचा है कि जब हम हमारी बाइक में ब्रेक मारेंगे तब वो जो बाइक हम ब्रेक मार रहे हैं तो वो ब्रेक की एनर्जी को हम यूज़ करें। मतलब जब भी हम उसको ब्रेक मारेंगे बाइक में तब वो ब्रेक की एनर्जी से वो जब स्टॉप होता है धीरे धीरे तो उसकी एनर्जी को हम सीधे बैटरी में स्टोर करेंगे, इसलिए हमारी बैटरी को भी पावर मिलता रहेगा। और हमने दूसरा यहाँ पे एक ये भी सोचा है कि एक हम हाईवे बनाएंगे, वो हाईवे में हम कॉइल्स लगाएंगे थोड़े डिस्टेंस छोड़ के। तो वो कॉइल हम एक ट्रांसमीटर कॉइल होगी और एक रिसीवर कॉइल होगी। वो ट्रांसमीटर कॉइल होगी वो होगी हाईवे के नीचे और रिसीवर कॉइल होगी वो होगी बाइक के अंदर। जो हम जब बाइक हाईवे पे से पास होगी तब वो कॉइल चार्ज, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉइल की मदद से या स्कूटर में वायरलेसली पास होगी। तो जब हमारे बाइक है वो हाईवे से पास होगी तब वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर स्टोर करते रहेगा और हमारी बाइक है वो डिस्चार्ज नहीं होगी। और हमने इस बाइक में ऑटो ब्रेक सिस्टम भी बनाया है, जिसमें ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके कोई भी इंसान या कोई भी गाड़ी बाइक के सामने आ जाएगी तो ये बाइक की स्पीड कम कर देगा और ब्रेक लगा देगा, जिसका अब हम वर्किंग देखेंगे। जिसमें हम जैसे मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के आगे ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो इसकी लाइट वो ब्लिंक हो जाएगी, मतलब कि ये स्पीड को कम कर रहा है और ब्रेक लगा दे रहा है। तो हम दोनों ने मिलके क्राफ्टिंग और कोडिंग और ये बाइक की डिज़ाइनिंग का काम किया है। और मैंने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जो बाइक का नेम प्लेट भी बनाया है। थैंक यू।